ये 20 अगस्त की बात है। 20 अगस्त में हमारी बेटी, दोनों बेटी मोबाइल को लेके, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो मैं बेटी को डांट रही थी। ये गेम खेलती थी, वो फ्री फायर और क्या चलता है ये हाँ पबजी ये गेम खेलती थी दोनों बेटी। उसको लेके मैं पढ़ाई को लेके डांटा। मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा डांट दिया, मैंने फ़ोन इनसे छीन लिया। फिर फ़ोन छीन के मैंने स्विच ऑफ करके रख दिया। उसी दिन इनको गुस्सा आ गया, ये रात को घर छोड़ के दोनों बेटी घर से कपड़ा 35,000 रुपये लेके रात में निकल गई। कितना बजे? 2 बजे से पहले, क्योंकि 1:55 पे अपन गांव के कैमरे में हमने चेक किया, ये 1:55 में निकली यहाँ से। हम 3 बजे तक पूरे में ढूंढा, स्टेशन पे सब जगह ढूंढने के बाद में 3 बजे हम कस्बा पुलिस स्टेशन पहुँचे। कस्बा पुलिस स्टेशन में पहुँच के हमने कहा, सर हमारी 2 बेटी, एक 14 साल की है, एक 17 साल की है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हम मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। तो वहाँ मिसिंग कंप्लेंट हमारी लिखने के बाद में हमसे कहा ठीक है मिलेगी, हम बताएंगे आपको। फिर भी मेरा बेटा उधर ही रुका, बड़ा वाला बेटा। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई तो उन्होंने फिर पूछा पैसा तो नहीं लेके गई। तो हमने चेक किया, हमने कहा हाँ पैसा लेके गई है, 35,000 घर से, और कपड़ा वगैरह सब लेके गई है। तो कंप्लेंट लिखने के बाद में फिर अगले दिन हमें पुलिस स्टेशन में CB टाउन, जो थाने का जो बड़ा CA है, उन्होंने हमें बुलाया और कहा, कस्बा CA ने बोला कि तुम्हारी बेटी ये जो कल ट्रेन दिल्ली के लिए गई है, हो सकता है उसमें गई है। इनको पक्का मालूम नहीं था कि ये दिल्ली की ट्रेन में गई है या कौन सी ट्रेन में। तो मैंने कहा सर अगर ये कल चली गई हैं तो हम कैसे इतनी जल्दी जाएंगे। तो बोला प्लेन से जाओ। तो मैंने कहा प्लेन से तो सर हमारे वैक्सीन नहीं लगी हुई, हम कैसे जाएंगे, प्लेन में तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बोला नहीं डोमोक्सो से जाओ, डोमोक्सो में वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा सर आप कोई हमारे साथ तो चलो, क्योंकि मिसिंग कंप्लेंट हमारी यहाँ की है। बोला नहीं आप जाओ, आपकी बेटी गई है तो आप ढूंढो, और अपने दिल्ली से रिश्तेदार को ले लेना, उनकी मदद से ढूंढना। हमको इन्होंने ऐसे कह के भेज दिया। हम 11 बजे अलवा पहुँचे, दिल्ली 2 बजे पहुँच गए। फिर इन्होंने फ़ोन करके मेरे बेटे को बोला कि मथुरा स्टेशन पड़ता है दिल्ली से पहले, हो सकता हो कहीं मथुरा ना उतर जाए लड़की, तुम्हारी मम्मी पापा वहाँ चले जाएं। तो फिर हम जल्दी से टैक्सी करके निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचे। निजामुद्दीन स्टेशन से मथुरा पहुँचे ट्रेन से। फिर मथुरा में हम पूरा दिन मालूम किया कि वो दिल्ली केरला से आने वाली ट्रेन यहाँ रात में कब आएगी। तो बोला रात में 8 बजे आएगी। फिर हमने वहाँ पे लॉज लिया, वहाँ पे पूरा दिन रुके लॉज में। ट्रेन आई 8 बजे, हम उसी ट्रेन में फिर चढ़ गए मथुरा में, भागलपुर। वो सभी में हमने पूरे ट्रेन में ढूंढा, उसमें बेटी नहीं मिली। सारा डब्बा हमने TT से भी कहा कि हमारी 2 बेटी मिसिंग है, बोले इसमें कोई बच्ची नहीं है आपकी। तो फिर हम वापस निजामुद्दीन स्टेशन रात को 10:30 बजे पहुँच गए। तो हम लोग, बेटी का डर था कि बेटी भागी है हमारी तो बदनामगी होगी, हम इसीलिए कहीं रिश्तेदारी में नहीं गए। होटल लिया हमने, होटल में जाके रुके, होटल में पूरी रात रुके, फिर पूरा दिन रुके। यानी कि हम 21, 22 है ना, 22 की पूरी दिन हम वेट किया। फिर 23 की रात में पुलिस में फ़ोन पे मेरा बेटा साइबर सर वालों से और आगे हाथ जोड़ के, बड़ा वाला बेटा, और पुलिस के आगे हाथ जोड़ के कि आप हमारी मदद करो, हमें हमारी बहनें को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ढूंढना चाहते हैं। तो साइबर सर वालों ने हमारी मदद करी। उन्होंने 23 तारीख की रात में लोकेशन भेजी जहाँ पे ये बेटी थी। तो बेटी जहाँ पे थी वहाँ पे छोटी बेटी थी, जो लोकेशन थी। जो बड़ी बेटी थी वो जुबैर ने अपने अंडर में कर लिया था। उस जिस रात में लोकेशन आई उसी रात में मेरी बेटी का जुबैर ने रेप किया। और जो फैज़ान को ये पुलिस छोड़ के आई है, उस फैज़ान ने मेरी बेटी के, छोटी वाली बेटी के, 14 साल की बेटी के कपड़े उतार के उसका दूसरी जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ पे उसका शोषण किया। खुद ने भी कपड़े उतारे अपने आप उसको भी। तो इधर मेरी बड़ी बेटी का रेप हो रहा था दिल्ली में, और ये जो नाथीपुरा में फैज़ान को, जिसको ये पुलिस छोड़ कर आई है,
वो मेरी बेटी का नाथुपुरा में जहाँ की लोकेशन साइबर वाले दे रहे थे, वहाँ ये शोषण कर रहा था मेरी बेटी का। वो गंदा एरिया है, वहाँ पे सभी 14 साल की 15 साल की घर से भागी हुई बच्ची रहती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। वो सब एक कोलगल होती है ना, वो बन के रह जाती है वो लड़कियाँ। तो वहाँ पे ये मेरी छोटी बेटी को लेके गया था फैजान। वो फैजान का अपना घर है जिसमें फैजान क्रिमिनल है, उसने मर्डर भी कर रखा फैजान ने किसी बड़े आदमी का, और उस बिल्डिंग पे उसने कब्जा कर रखा है जिसमें मेरी बेटी को छोटी को लेके गया और शोषण किया मेरी बेटी का। तो हम पहुंचे वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन थी, लेकिन हमें वो बिल्डिंग नहीं मिली क्योंकि उस एरिया में सभी हाउस का नाम ओरियो 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 लिखा हुआ। तो हम कंफ्यूज हो गए। तो ओयो ओयो, हाँ वही हम पूरी रात, हमको सुबह हो गई। फिर हमने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, फिर गुड़गांव पुलिस को फ़ोन किया, फिर दोनों पुलिस आई, फिर दोनों पुलिस ने आके हमारी मदद करी। हमें एक लोकेशन में आ रहा था रिपब्लिक स्कूल, उसमें कैमरा लगा हुआ था उस बिल्डिंग की तरफ को। तो हमने वो बिल्डिंग पुलिस की मदद से वो कैमरा चेक किया। पुलिस ने बोला हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी ये मिसिंग कंप्लेंट साउथ की है, तो साउथ की पुलिस क्यों नहीं आई आपके साथ? तो मैंने कहा पता नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इतना हमें नॉलेज नहीं है, हमें ऐसे ही अकेले भेज दिया साउथ पुलिस ने। तो बोले देखो हम भी पुलिस हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही माँ बाप के हाथ में मिसिंग कंप्लेंट दे दी जाए तो फिर पुलिस किस काम की है? पुलिस को आना चाहिए था इधर। फिर भी हम आपकी मदद करेंगे, अगर साउथ पुलिस नहीं आई हम आपकी मदद करेंगे, जो भी आपको चाहिए फिर आप फ़ोन करना, हम वहीं पे आपको मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर हम 12 बजे वहाँ से, जो रात को पहुँचे थे, पूरी रात ढूंढा हमने, नहीं मिली। फिर 12 बजे हम दिल्ली आ गए, गुड़गांव से दिल्ली आ गए। फिर 12 बजे हमारे पास लोकेशन आती है निजामुद्दीन की, जहाँ पे मेरी बेटी का रेप हुआ। वो छोटी बेटी को लेके फिर वो वहाँ पे आ गया फैजान, बड़ी वाली बेटी के पास में आया। फिर भी वो लोकेशन हमें ठीक से नहीं मिल रही थी, वो बहुत बड़े एरिया की मिल रही थी, ये नहीं कि हाँ यहाँ की लोकेशन है। हम पूरा 23 तारीख में 24 तारीख में ढूंढा, और निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की पुलिस, मैंने कहा सर मेरी केरला से 2 बच्ची मिसिंग है, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी है, मेरी मदद करो। मैंने अपनी बेटी का फोटो दिखाया, दिल्ली पुलिस ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, आप जो भी होगा, आपकी बेटी का फोटो आपके बेटे ने हमें भेजा है साउथ से, आपका बेटे का नाम अरशद है। मैंने कहा जी, तो आपकी बेटी का फोटो आ गया यहाँ पे पुलिस में, रेलवे की पुलिस में, सभी के पास में। अगर आपकी बेटी इधर मिलेगी तो हम लोग ढूंढेंगे, देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है सर। फिर आगे की पुलिस से भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने सबको फ़ोटो दिखाया लेकिन नहीं मिली। फिर हमने 24 की रात में अपने बेटे को बताया। मैंने कहा बेटे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, दोनों पुलिस मदद करी हमारी, लेकिन वो पुलिस ये कह रही है कि जब मिसिंग कंप्लेंट साउथ की है तो साउथ की पुलिस क्यों नहीं आई यहाँ पे? तो मेरे बेटे ने फिर इससे विनोद से कहा और सीबी टॉम से, दोनों से। तो विनोद बोलता है कि हम जाएंगे, प्लेन का टिकट करा के दो हमारा, तुम्हारी बहन गई है तो प्लेन का टिकट भी तुम करा के दोगे। तो मेरा बेटा बोला ठीक है, हम प्लेन का टिकट करा देंगे, अगर आप कह रहे हो तो हम आपका प्लेन का टिकट करा देंगे। कितने लोग जा रहे हो? तो ये बोला 3 लोग का टिकट करा के दो, एक लेडी पुलिस जाएगी, 2 जेंट्स जाएंगे। तो मैंने प्लेन का टिकट, मेरे बेटे ने मुझसे बोला मम्मी प्लेन का टिकट के लिए बोल रही है, तो मैंने कहा ठीक है बेटे, इनका आधार कार्ड भेज। मेरे बेटे ने विनोद का और राहुल का और लेडी प्रसन्ना का आधार कार्ड मुझे भेजा दिल्ली में फ़ोन पे, मैंने इधर टिकट ओके करके इधर भेज दिया। फिर विनोद बोलता है मेरे बेटे से कि हमारा टैक्सी भाड़ा कौन देगा वहाँ तक का हलवा का? तो मेरे बेटे ने 2,500 रुपये विनोद के हाथ में दिए, सर ये लो, उधर आप जाओगे, उधर मेरी मम्मी दे देगी आपको, उधर की टेंशन मतलब मेरी मम्मी है दिल्ली में। बोला ठीक है। 2,500 रुपये इधर से लेके ये लोग प्लेन से 24 की रात में, मतलब 25 की रात हो गई वो तो, क्योंकि 12 बजे के बाद में, तो 25 में ये हजरत निजामुद्दीन
दरगाह के पास वाला जो बड़ा थाना है दिल्ली का, वहाँ पे ये लोग एंट्री करी इन्होंने। फिर वहाँ पे हमें बुलाया विनोद ने, आप इधर आओ थाने में, निजामुद्दीन थाने में। हम लोग फौरन टैक्सी पकड़ के वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में दिल्ली पुलिस की मदद मांग रहे थे ये। दिल्ली पुलिस ने कहा क्या मैटर है? मैटर ये है कि 2 लड़की घर से मिसिंग है, इनको पकड़ना है। ये लोकेशन है, हमारा लोकेशन नहीं बता रहा। ये जो लड़का था फैज़ान का दोस्त रिहान, ट्रेन में फैज़ान का दोस्त रिहान, उसकी कॉल बहुत आ रही थी क्योंकि ये मेरी बेटी को ट्रेन में छेड़ लिया था रिहान। इनका ग्रुप था 8 लड़कों का 4 जुबैर के साथ में थे और 4 छेड़ने में, यानी कि पूरा ग्रुप मिला के इन्होंने बेटियों को मेरी फंसाया जुबैर ने। तो उसकी कॉल बहुत आ रही थी, तो बोला ये कॉल लड़की के फ़ोन पे आ रही है। तो उस दिल्ली पुलिस ने उस लड़के को फ़ोन किया, बोला कौन? रिहान? बोला जी मैं रिहान बोल रहा हूँ। बोला तुम ट्रेन में थे? बोला हाँ ट्रेन में था। फिर अभी कहाँ पे हो? बोला मैं तो अपने गाँव आ गया हूँ। बोला 2 लड़की और थी ट्रेन में, कहकशा और अजरा, वो कहाँ हैं? तो बोलता है वो तो एक मुल्ला जी थे, मुल्ला जी ये जुबैर, ये मुल्ला जी के साथ चली गई। तो पुलिस भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हो गए कि ये मुल्ला जी बुढ़ा है, कौन है, क्या है। तो फिर वो पुलिस ने इसको, साउथ पुलिस को डांटा, ये क्या तुम किसी लड़कों का फ़ोन नंबर दे रहे हो? लड़की का नंबर है, लड़की की लोकेशन है आपके पास में? तो ये बोला हाँ लोकेशन, हाँ तो लड़की का नंबर दो। फिर लड़की का नंबर लेके मेरी बेटी से बात करी दिल्ली पुलिस ने। अजरा कौन बोल रही हो? कहकशा बोल रही हो, अजरा बोल रही हो? ये नाम नहीं बताया इसने। बोले आप कौन बोल रहे हो? तो वो दिल्ली पुलिस ने ये नहीं कहा मैं दिल्ली पुलिस बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं रिहान का दोस्त बोल रहा हूँ, ट्रेन में तुम्हें रिहान मिला था, अभी तुम कहाँ पे हो? भाई मेरी बेटी ने इतना कह के फ़ोन कट कर दिया, अरे जाओ हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि इतना तंग आ चुकी थी ये ट्रेन में, लड़के बहुत छेड़ रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे। तो अभी वो दिल्ली पुलिस ने उसको विनोद को फ़ोन दिया और बोले लोकेशन भजनपुरे की उधर की है, आप वहाँ की पुलिस से जाके मदद लो, ये हमारे एरिया में नहीं लगता। तो फिर ये बोला विनोद हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी चलते हैं आपके साथ में। बोला आप मत जाओ, आप अपने रूम पे जाओ जहाँ पे होटल ले रखा, आपका बेटा है ना ये अब्दुल्ला, इसको हमारे साथ भेज दो और हम लोग ढूंढ लेंगे, क्योंकि हिंदी बोलने में ये हमारी मदद करेगा। फिर मैंने विनोद के हाथ में 5,000 रुपये दिया टैक्सी भाड़े के लिए। गाड़ी वहाँ पे चलती है ओला यूबर, ये तो वो गाड़ी बुला के बड़ी वाली इन लोगों को बुक करके दी। फिर ये 3 थानों में गए, एक भजनपुरे में गए, एक और फिर ये गोकलपुरी थाने में पहुँचे। उन्होंने भजनपुरे वालों ने कहा ये गोकलपुरी के एरिया में लगता है, तो ये गोकलपुरी थाने में पहुँचे। तो गोकलपुरी थाने में इसका दोस्त था मलयाली साबू विनोद का, इसको देखते के साथ खुश हो गया। वो बोला मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम इधर बैठो। साबू बोला। साउथ पुलिस वहीं पे बैठ गई गोकलपुरी थाने में। फिर गोकलपुरी थाने की पुलिस और वो मलयाली, वो भी इसकी ड्यूटी वहीं पे थी गोकलपुरी थाने में। ये लोग गए और मेरा बेटा गया साथ में। तो फैज़ान के मोबाइल का जियो का वो टावर एकदम बिल्कुल मैच कर गया, ये बिल्कुल लोकेशन पे पहुंच गए। जाके देखा कमरे में फैज़ान, जुबैर दोनों लड़के और दोनों मेरी बेटी, ये चारों एक ही कमरे में, कमरा तोड़ा दरवाज़ा और इनको पकड़ा बेटियों को। फिर इनको चारों को वहाँ गोकलपुरी थाने में लेके आए। मेरे बेटे ने कॉल किया, मम्मी जल्दी आ जाओ, बहनें मिल गई। हम जल्दी टैक्सी करी हमने, हम जल्दी गोकलपुरी थाने में। फिर भी पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए। 3:30 बजे हम पहुँचे वहाँ पे। जाके देखा हमने फैज़ान, जुबैर और मेरी दोनों बेटी गोकलपुरी थाने में। अंदर में हमने सोचा जो थाने का जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो होंगे अंदर, जो उनका ऑफिस था बड़े अफसर का, लेकिन अंदर अफसर नहीं था बड़ा, ये लेडी प्रसन्ना थी। हम सोच रहे हैं कि हमारी बेटी से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस से ये साउथ पुलिस ने ये कह दिया, कस्बा पुलिस ने, कि ये हमारे साउथ का केस है मिसिंग कंप्लेंट, आप कोई पूछताछ नहीं करोगे लड़कियों से, हम खुद करेंगे।
तो दिल्ली पुलिस ने इनको वो अपना ऑफिस दे दिया, उसमें इन्होंने, तो मेरी बेटी ने, दोनों ने, बड़ी बेटी ने भी छोटी बेटी ने भी, लेडी प्रसन्ना जो एसआई है यहाँ की, जो ये साथ में गई थी, मेरी बेटी ने इनको सब सच सच बताया। हमारा रेप हुआ 2 दिन तक, बड़ी वाली बेटी का जो 17 साल की है, जुबैर ने किया, क्योंकि उसकी एक दिन तो नशे में खिला के खाने में शुरू में ऐसा रेप किया, फिर अगले दिन उसका फोटो दिखाया उसने, पूरा गंदा फोटो दिखा के, फिर अगले दिन वो फोटो दिखा के अगले दिन ऐसे रेप किया। और फैजान ने 2 दिन तक वहाँ नाथुपुरा में और एक भजनपुरे में मेरी बेटी का शोषण किया, छोटी वाली का। तो इस पुलिस ने मेरी बेटी को बात को इग्नोर, बिल्कुल कुछ सीरियस लिया ही नहीं। हमसे पता ही नहीं कि रेप हुआ या नहीं हुआ। वो तो जब हम बाहर निकल के आ गई बेटी मेरी, फिर मैंने बड़ी वाली बेटी से कहा, मैंने बेटे कुछ गलत हुआ हो तो बता दो, क्योंकि अभी पुलिस केस हो गया, मेडिकल कराना पड़ेगा आपका। तो मेरी बेटी बोली हाँ मम्मी मेरा रेप हुआ है। मैं इतनी रोई, मैं विनोद को भाई समझती थी, मेरी बेटी का रेप हो गया, मेरी बेटी का रेप हो गया। वही गोकलपुरी थाने में इसने कुछ नहीं करा, कुछ भी न मेरी बेटी का मेडिकल कराया, बस हाँ करेंगे, साउथ लेके जाएंगे, इसको साउथ लेके जाएंगे। फिर आया मेरे पास में, 6 बज रहे थे, 5:30 का ऐसे टाइम था। बोलता है, जब मैंने रेप बता दिया तो कहता वो तुम्हारी बेटी का रेप हुआ और ये क्रिमिनल फैजान है, तो हम 2 पुलिस वाले हैं ना जेंट्स, तो अभी हमें 2 पुलिस और चाहिए, 4 पुलिस चाहिए, 2 क्रिमिनल को ले जाने के लिए 4 पुलिस चाहिए, तो 2 पुलिस का और टिकट करा के दो प्लेन का। तो मुझे तो इंसाफ चाहिए ना, मुझे इनको सज़ा दिलानी थी और यहाँ पे लाना था साउथ में, तो मैंने 2 टिकट और करा के दिया, परवीन टी जी, सुनील कुमार का, दोनों का। तो ये 4 जेंट्स हो गए और ये लेडी प्रसन्ना 5, इनका प्लेन का टिकट मैंने, ये भी 25 तारीख की रात में दोनों आ गए। अब इन्होंने दिल्ली पुलिस को दिखाने के लिए कि बेटी मिसिंग कंप्लेंट थी ना, हमारे हवाले कर दी, आप बेटी को लेके जाओ। तो दिल्ली पुलिस को लगा माँ बाप को बच्ची मिल गई है, लेकिन हमें नहीं दी इन्होंने। हमारा दिल रखने के लिए हम जहाँ पे होटल में थे वहाँ पे, और जो लेडी प्रसन्ना थी उसको भी हमारे साथ भेज दिया। बोला वो जो होटल है तुम्हारा, उसका 2 दिन का बिल लेडी प्रसन्ना के नाम पे कटवाना। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें जैसा जैसा ये पुलिस बोलती गई हम इसके कहने से करते गए। फिर 26 तारीख में, 25 तारीख में पकड़ा, 26 तारीख में लेडी प्रसन्ना लेके गई मेरी बेटी को 11 बजे कि इसका मेडिकल कराना। मैंने कहा मैं चलूँ, मैं माँ हूँ। तो बोले नहीं तुम नहीं जाओ, मैं हूँ ना लेडी, मैं खुद करा लूँगी मेडिकल। तो मेरी बेटी ने बताया 11 बजे के टाइम जब ये वहाँ पे लेके गए, तो 11 बजे मेरी बेटी को ले जाने की बजाय जुबैर को लेके गए वहाँ पे जहाँ पे मेरी बेटी का रेप हुआ। तो जुबैर को क्यों लेके गए? मेरी बेटी को लेके जाना चाहिए था ना। मेरी बेटी बताती कि यहाँ पे मेरा रेप हुआ, कहाँ लेके गया जुबैर को ये? क्यों कि ये रेप का कुछ मेडिकल नहीं कराया ना इन्होंने मेरी बच्ची का। ये तो पैसे की डीलिंग करने के लिए चले गए फैजान को लेके और जुबैर को लेके। तब तक इनकी डीलिंग नहीं हुई। तब 12 बजे के टाइम इसने या 1 बजे के टाइम मुझे फ़ोन किया विनोद ने। तब मेडिकल नहीं बना था। तो बोलता है 26 तारीख में, बोला वो तुम्हारी बेटी का रेप हुआ है, तो ये लेडी प्रसन्ना और तुम्हारी बेटी जिसका रेप हुआ ये दोनों प्लेन से जाएंगी, इनका प्लेन का टिकट करा के दो। तो मैंने सोचा कुछ अच्छे के लिए कह रहे होंगे ये, तो मैंने उनका प्लेन का टिकट 2 और करा दिए। तो ये 7 टिकट मैंने इसके कहने से, पुलिस के कहने से करा दिए। जब इनकी डीलिंग हो गई तब मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में फ़ोन करके कहता है वो टिकट करा दिया आपने? मैंने कहा हाँ टिकट ओके हो गया। बोला टिकट कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों? बोला वो तुम्हारा बहुत पैसा खर्चा हो गया ना, अब आपकी बेटी और ये क्रिमिनल गवर्नमेंट के खर्च पे जाएंगे, हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तुम भी ट्रेन से चलना, तुम दूसरे डब्बे का टिकट करा लो अपने और अपने पति का और अपने बेटे का, और ये जो तुम्हारी दोनों बेटी हैं और वो जुबैर और हम 5 पुलिस, हम ट्रेन से दूसरे डब्बे में जाएंगे पुलिस गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो
हमने सोचा कुछ अच्छा ही होगा, हमें मालूम नहीं, जैसे जैसे ये बोलते गए फिर हमने हमारा थर्ड एसी का था, इनका A1 डब्बे का था, नॉर्मल हो गया टिकट। हम लोग आ गए, हम लोग ने देखा स्टेशन पे, हाँ वो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो 25 की रात में नहीं आई है, 26 की रात में जब मेडिकल इन्होंने पूरा बनवा लिया मेरी बेटी का, मेरी बेटी को मालूम नहीं है, वो 17 साल की है ना, कि बच्चा पेट में कैसे आता है। अब इन्होंने वहां पे मेरी बेटी का झूठ झूठ अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर से सेटिंग करके, ठीक है। और मेरी बेटी को डराया कि ये पेट में बच्चा 2 महीने का कहाँ से आया। मेरी बेटी डर गई, मेरी बेटी ने सोचा कि इसने रेप किया है जुबैर ने, कहीं इसका बच्चा तो मेरे पेट में नहीं आ गया। तो मेरी बेटी कंफ्यूज हो गई, मेरी बेटी बोली मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया बच्चा, जबकि बच्चा कुछ नहीं था। सब फेक रिपोर्ट बनवाई इन्होंने मेरी बेटी को बयान बदलवाने के लिए, यानी कि जुबैर की तरफ का बयान हो जाए और मेरे बेटे को इधर फंसा। मुझे तो मालूम नहीं था ना मेरी बेटी को मालूम था। तो हम लोग एक ही डब्बे में, फिर ये रात को 26 तारीख में 2:30 बजे इसने कॉल किया कि मेरे लिए हम पुलिस के लिए होटल बुक करके दो। तो हमने सोचा ये पुलिस ही होगी, तो हमने 4 जेंट्स के लिए बॉम्बे होटल बुक किया। तो बॉम्बे होटल बुक करने के बाद में देखा हमने, तो जुबैर के हथकड़ी लगे हुए, जुबैर को भी जो हमने होटल बुक करके दिया उसको भी 5 स्टार होटल में लेके आई है पुलिस। क्यों गोकलपुरी थाने में क्यों नहीं रखा? जब गोकलपुरी थाने की पुलिस की मदद ली तो वहीं रखते। 27 तारीख की ट्रेन थी तो 27 में सुबह ले लेते उसको वहां से। मेरे होटल में मैंने पैसा खर्चा किया, उसको क्रिमिनल को क्यों रखा जिसने मेरी बेटी का रेप किया? फिर इसने सुबह में मेरे बेटे को फोन किया कि वो जुबैर का बाप आएगा कपड़े देने, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, अपने बेटे को भेजो, ये जुबैर के बाप से कपड़ा लेके रख लेगा। तो मेरा बेटा गया, मेरे बेटे ने जाके देखा, अब्दुल्ला जो 20 साल का है, जो हम लोग के साथ में गया था, बड़ा बेटा यही था, उससे छोटा वाला बेटा, मेरे बेटे ने जाके देखा ये लोग दारू पी रहे मॉर्निंग में, और वो जुबैर को भी केले पी ले। तो जुबैर ने तो पी लिया, फिर मेरे बेटे को भी बोले तू भी पी ले, अब तो ये तेरा बहनों ही होने वाला है। मेरा बेटा बोला क्यों हम नहीं पीते और ये मेरा बहनों ही क्यों होगा, ये तो रेपिस है। बोला बन जाएगा, बना नहीं है। तो ये बोलता है विनोद और सुनील और ये राहुल, ये पुलिस जेंट्स बोलती है बन जाएगा, बना नहीं है तो पी ले अपने बहनों के साथ में। मेरा बेटा बोला हम नहीं पीते गंदी चीज। तो जुबैर का बाप, ये लोग नाश्ता करने चले गए, पी के खाना पीना जो भी खाया इन्होंने होटल में जाके, जुबैर का बाप आया, जुबैर के बाप ने कपड़ा दे दिया, कपड़ा दे दिया। उसी दिन फिर 1 बजे की ट्रेन थी, 1 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग स्टेशन पे जब पहुंचे, जब जुबैर के बाप ने सुबह में कपड़ा दे दिया था, तो वो स्टेशन में इतना बड़ा बंडल क्या दे के गया, वो पैसा दिया मेरी बेटी को, बताया जुबैर ने 3 लाख रुपया दे के गया इसका बाप जुबैर का, राहुल के हाथ में। राहुल जो पुलिस है कस्बा की, उसके हाथ में वो कवर दिया। 3 लाख रुपया जुबैर के बाप ने, 3 लाख रुपया वो मेरी बेटी को ट्रेन में जब इन्होंने ये पाठ पढ़ाया ना कि अभी तेरी शादी जुबैर से करा देंगे क्योंकि तेरा रेप इसने जुबैर ने कर दिया, तो तेरे माँ बाप तू घर पे नहीं जा सकती क्योंकि तू घर से पैसा लेके भागी है, तुझे तेरे मम्मी पापा मारेंगे, भाई भी मारेंगे, तो इससे अच्छा तू अपने मम्मी पापा से भी बच जाएगी, तू इससे शादी कर ले। तो मेरी बेटी ने बोला, तो मैं, ये बात तो इन्होंने पहले ही बोल दी थी दिल्ली में मेडिकल कराने से पहले, लेकिन वहां पे भी जुबैर के सामने हाँ करवाई कि हाँ जुबैर तू इससे शादी करेगा। तो वो तो इनकी सेटिंग थी, मेरी बेटी को मालूम नहीं था। तो जुबैर बोला हाँ मैं शादी कर लूंगा इससे, लेकिन ये बयान अपने भाइयों के खिलाफ देगी। तो बोला हाँ हाँ, वो विनोद बोला वो हमने इसको समझा दिया, वो हमने इसको दिल्ली में समझा दिया इसको क्या बयान देना है भाई के खिलाफ। तो यहाँ पे पूरा इनका ट्रेन में 3 दिन तक इन्होंने मेरी बेटी को ये पूरी जानकारी ली कि तुम्हें केरला में कितने साल हो गए। मेरी बेटी ने क्या 11 साल हो गए, कहाँ कहाँ तुम लोग रहे। तो मेरी बेटी बोली 4 साल एहसान रोड के घर में और बाकी हम पच्चालम वाले घर में। तभी इन्होंने मेरी बेटी को ये पाठ पढ़ाया कि तुम्हें ये बोलना है कि मेरे भाई 5 साल से मेरा रेप कर रहे थे, मेरा शोषण कर रहे थे, ये बच्चा जो है पेट में ये मेरे भाइयों का है,
जबकि बच्चा पेट में नहीं था। तब तक मेरी बेटी को ट्रेन में भी यही रहा कि हाँ शायद बच्चा है मेरे पेट में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इन्होंने वहां पे मेरी बेटी को बच्चा दिखा दिया था डॉक्टर की सेटिंग से करके। फिर हम लोग 29 तारीख में यहाँ मॉर्निंग में 11 बजे 10-10:30 बजे आ गए साउथ स्टेशन पे। साउथ स्टेशन में हम लोगों को आंख से भी नहीं देखने दिया बेटी को। 2 गाड़ी आई पुलिस की, एक लेडीज एक जेंट्स। लेडीज में मेरी दोनों बेटी को बिठा लिया, जेंट्स में उसको जुबैर को बिठा के साउथ पुलिस, ये कस्बा पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में ले आई। हमसे बोल दिया तुम लोग ऑटो से आ जाओ। हम ऑटो करके गए, संडे का दिन था। तो पुलिस स्टेशन में पहुंचे, सर आप हमारी बेटी दे दो, हमारी बदनामगी हो गई, आपकी पुलिस ने जाके ढूंढा हमारे मोहल्ले में कि बेटी भाग गई, बेटी भाग गई। अब हम बेटी को लेके जाएंगे, बोल देंगे बेटी मामा के घर चली गई थी, आ गई बेटी। बोले हाँ हाँ देंगे देंगे बेटी तुम्हारी देंगे, अभी 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 नहीं, अभी नहीं, तो अभी तुम जाओ शाम में आना। नहीं, मैंने कहा नहीं सर, हम बेटी को लेके जाएंगे अपनी, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 4-5 दिन पूरा हफ्ता हो गया हमें दिल्ली में, सभी मोहल्ले वालों को पता है हम लोग बेटी को लेने गए, और हम बेटी को ना लेके जाएंगे तो पूरी बदनामगी हो जाएगी। बस वही ये सोच लिया है कि ये डरते हैं बदनामगी से, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, अभी अभी देंगे अभी देंगे। फिर हम शर्म के मारे पुलिस स्टेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते थे, तो हमने नॉर्थ स्टेशन के बाहर एक होटल लिया 900 रुपये में। हम पूरा दिन 3 बजे तक होटल में वहीं बैठे, वहीं खाना खाया। फिर हम 4 बजे पुलिस स्टेशन में फिर आए। मेरा बेटे दोनों, छोटा बेटा यहीं था, दोनों बड़े बेटे वहीं पुलिस स्टेशन में। सर आप दे दो हमारी बहनों को। हाँ देंगे देंगे। 5 बज गए, 6 बज गए, नहीं दी बेटी हमारी। फिर 6 बजे के टाइम जो CB टाउन CA फिर आया, मैंने कहा सर मेरी बेटी, हाँ हाँ देंगे। वो एक काम करो तुम जनरल हॉस्पिटल जाओ। तो मैंने कहा जनरल हॉस्पिटल क्यों? बोला वो तुम्हारी छोटी बेटी का भी मेडिकल कराना है कि कहीं कुछ उसके साथ में गलत तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर मेरा साइन तो वहाँ पे भी ज़रूरी था दिल्ली में, मेरा साइन वहाँ क्यों नहीं लिया इस पुलिस ने आपकी? तो बोला कोई बात नहीं, वहाँ वो लेडी प्रसन्ना थी ना, उसने अपना साइन कर दिया वहाँ। तो मैंने कहा अब, बोला अब तुम्हारी साइन की ज़रूरत है छोटी बेटी के उसमें। तो मैं गई, मैंने जाके देखा मेरी बस छोटी वाली बेटी मुझे मिली देखने को, बड़ी बेटी नहीं। बड़ी बेटी को इन्होंने एडमिट कर दिया। एडमिट इसलिए कर दिया कि वहाँ से जो ये झूठी रिपोर्ट बना के लाए थे, यहाँ पे भी शायद ये सोच रहे थे कि झूठी रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन केरला में सच्चाई है, मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे 11 वर्ष हो गया, यहाँ का मलयाली सब अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन ये कस्बा पुलिस अच्छी नहीं है। सब जगह ईमानदारी है, लेकिन कस्बा पुलिस में ईमानदारी नहीं है। तो मेरी बेटी पीरियड से हो रही थी। कब से? जिस दिन ट्रेन पकड़ी थी हमने 27 तारीख में, 27 तारीख में ही वहाँ पे मेरी बेटी पीरियड से हो रही थी। तो यहाँ पे आई 29 टाइम, तो 29 में भी पीरियड से हो रही थी। ये वहाँ में मेडिकल कराने के लिए इन्होंने लेके गए, तो उन्होंने कहा हम पीरियड में मेडिकल नहीं करते, जब बेटी पीरियड से फारिग हो जाएगी तब हम मेडिकल करेंगे इसका। तो इन्होंने वहीं एडमिट कर दिया मेरी बेटी को। मुझसे क्यों नहीं पूछा इस पुलिस ने? क्या मैं माँ नहीं थी? मुझसे बिना पूछे इन्होंने मेरी बेटी को वहाँ 2 दिन तक एडमिट किया। और 2 दिन का तो मुझे अब पता चला, मेरी बेटी ने बताया। मेरी छोटी बेटी के उसमें मेरा सब जगह इन्होंने साइन लिया, साइन करा के फिर मुझे पुलिस की गाड़ी में पुलिस स्टेशन में लिया है। बेटी नहीं दी, दोनों बेटी अपने पास रख ली, इन्होंने कब्जे में कर ली। तो मैंने कहा सर बेटी, हाँ देंगे देंगे, बैठो बैठो बैठो। तभी 7 बज रहे थे या 8 बज रहे थे, मुझे टाइम का ध्यान नहीं है, क्योंकि 4 महीने की बात हो गई है। तो मजिस्ट्रेट की कॉल आती है पुलिस स्टेशन में, कस्बा पुलिस में। तभी ये CB टाउन सभी पुलिस एकदम सल्यूट करा सर। तो उन्होंने, सर ने, मजिस्ट्रेट ने पूछा जुबैर को सामने लाके, जुबैर तुम्हें साउथ पुलिस ने कोई कुछ शिकायत तो नहीं है साउथ पुलिस से? तो जुबैर बोला नहीं सर, साउथ पुलिस बहुत अच्छी है। तो हम लोग भी सुन रहे थे, देख रहे थे कि ये कोई बड़े अफसर हैं जो बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं
तो तुम काम क्या करते हो? बोले मैं मलमपुरम में बुफलो का काम करता हूँ और मलमपुरम। तो अभी जो तुमने ये किया है इसमें क्या कहना चाहते हो? तो बोला सर हम लोग की तरफ को देख के बोलता है वो जुबेर, बोला जो मैंने किया है वो इसके मम्मी पापा अगर शादी के लिए राज़ी होंगे तो मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा, फिर अगर ये राज़ी नहीं होते तो जो मुझे कोर्ट सज़ा देगा मैं वो सज़ा लूँगा। मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है जाओ। इन्होंने उसको जुबेर को जेल भेज दिया। तभी विनोद, वो वीडियो कॉलिंग ख़त्म हुई, तभी विनोद मेरे पास आया, बोला इधर आओ तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा तुम भी चलो, तो बोला नहीं नहीं इनको बैठाओ, तुमसे बात करनी है। क्योंकि विनोद को मालूम है जो भी मेरा बच्चा मेरा आदमी पैसा कमाते हैं वो मेरे हाथ में देते हैं, सब मालूम है इसको विनोद को हमारे घर का, क्योंकि आना जाना था इसका विनोद का। इतना खास नहीं था लेकिन इसको पूरी जानकारी थी। तो हम लोग खाना बांटते हैं ना फुटपाथ पे गरीब लोगों को, तो वो वीडियो सेंड करते थे तो ये हमें लाइक करता था वो वीडियो देख के, तो इसको मालूम था कि पैसा है इनके पास में। तो अभी मुझे बाहर लेके गया, बाहर ले जाके मुझसे बोला कितना बच्चा है तुम्हारा? पुलिस स्टेशन में नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं, बाहर में बिल्कुल। वहाँ जाके इसने मुझसे कहा कि कितना बच्चा है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा 5 बच्चा है, 2 बेटी हैं और 3 बेटा है। तो बोला 5 बच्चे चाहिए तुम्हें अपना? तो मैंने कहा हाँ मेरा 5 बच्चा है तो मुझे चाहिए। तो बोला 5 बच्चा चाहिए तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं 5 लाख कहाँ से दूंगी? मेरा अभी 2 लाख रुपया आप लोगों ने प्लेन में खर्चा करा दिया, मैं खुद से नहीं जा रही थी, आप लोगों ने भेजा मुझे प्लेन से, आप लोगों ने टिकट कराए। मेरे पास मैं इतनी मालदार नहीं हूँ, मेरा भाड़े पे घर है मेरा दोनों जगह, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बोले नहीं 5 लाख नहीं दोगी तो एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। तभी मुझे मालूम नहीं था ये पोस्को केस क्या होता है, ये क्या फंसाएगा मेरे बच्चों को, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरे पति शुगर पेशेंट है और बहुत बीमार रहते हैं, एक भी दांत नहीं है मेरे पति का, सब शुगर में निकल गया और ज़्यादा टेंशन से हाथ कांपने लगते हैं। तो मैंने अपने पति को नहीं बताया कि ये मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहा है उस टाइम, बाद में बताया मैंने अगले दिन जब इसने पोस्को केस लगा दिया। तो मैंने जब इसको मना कर दिया ना तो इसने सीबी टाउन को जाके बताया, जब सीए था अंदर सीबी टाउन, इसने उसको बताया, उसने कहा इससे फ़ोन लेके आओ बेटी का, क्योंकि बेटी के फ़ोन में फ़ोटो थे फैजान के और जुबैर के फ़ोन में मेरी बेटी के फ़ोटो थे, अश्लील फ़ोटो। तो जुबैर का फ़ोन तो ऑलरेडी इनके पास था, मेरी बेटी का फ़ोन मेरे पास था, तो वो भी मुझसे बोला वो बेटी का फ़ोन दो। तो मैंने सोचा शायद किसी काम में आएगा, शायद लोकेशन निकलवाएंगे साहब, तो मैंने दे दिया बैग में से निकाल के, लो सर। बस फ़ोन लेने के बाद में ये लोग चले गए, फिर कोई नहीं। जितना भी ये ड्यूटी वाला था मेरे साथ दिल्ली गया था, एक भी पुलिस नहीं रुकी। और जो दूसरी पुलिस थी उसको ये समझा के चले गए कि इन दोनों बेटों को यहीं पे रोक लो। तो मैंने कहा सर कहाँ चले गए, मेरी बेटी क्यों नहीं दे रहे, मुझे अपनी बेटी लेके जानी है। तो बोला सर कल 10 बजे आएंगे, कल 10 बजे आना, जाओ तुम घर। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग जा रहे हैं। मैंने चल बेटे अरशद अब्दुल्ला चल। अभी वो पुलिस वाले सारे के सारे बोलते हैं ए तुम इधर बैठो, तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा क्यों, मेरे बेटों को क्यों रोक रहे हो? बोला वो कुछ पूछताछ करनी है इनसे, केस के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी मैं डर गई उनकी आंखों से, जब मेरे बेटे को उन्होंने आंख निकाल के दिखाया इधर बैठो, कोई नहीं जाएगा इधर से। मेरे बेटे बोले मम्मी जैसे ये बोल रहे हैं ऐसा करो, आप चली जाओ वरना ये आपकी बेइज्जती करेंगे, आप जाओ। तो मैंने कहा नहीं, बेटी तो रख ली, बेटे क्यों रख रहे हो तुम मेरे बेटे को तो मुझे दो। तो नहीं, कल साहब से आगे बात करना सीबी टाउन से, 10 बजे आना। तब मुझे लगा कि ये क्या कर रही है पुलिस, ये पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ गलत कर रही है पुलिस मेरे साथ में। मेरा मन कुछ सोचने समझने की मेरे अंदर नहीं रही ताकत, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मैं मदद मांगूं। तो फिर एक मेरी मलयाली फ्रेंड आशा जी, उनके घर में गई, उनकी बेटी एडवोकेट है। तो मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को इतना सब उधर ही पढ़ा, जानती हो मेरा बच्चा गलत नहीं है,
तो मैंने उनको जाके बताया ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बेटी चली गई थी, अब ऐसे ऐसे पुलिस मेरे दोनों बेटों को भी रोक रही है, अब क्या होगा। तो अभी वो मुझे उन्होंने तसल्ली दी, हम लोग हैं, हम लोग चलेंगे। वो मेघा जो है एडवोकेट, वो रात में अपनी कार से पुलिस स्टेशन आई, तो करीब 9 या 9:30 हो रहे होंगे। तो हम लोग पहुँचे पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाके देखा मेरा बेटा नहीं पुलिस स्टेशन में। तो मैंने कहा मेरे बेटे कहाँ हैं? तो बोला हम नहीं बताएंगे। तो मेघा बोली क्यों नहीं बताओगे आप, बताओ बच्चे कहाँ हैं? बोला सर आएंगे 10 बजे कल, जब मिलना आके सर बताएंगे। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे, तो पुलिस वालों ने, वो कस्बा पुलिस ने ऐसे गेट बंद कर लिया, अंदर नहीं जाने दिया। मैं जब ज़्यादा कहने लगी मुझे बच्चों से मिलवाओ, गेट बंद कर लिया पुलिस ने। मैं रोने लगी, मेघा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे क्या कर दिया इस पुलिस ने? तो मेघा बोली रो मत ना। तभी फिर विनोद आता है अपनी उसी कार से। तभी विनोद बोलता है ए चल चल यहाँ से चल जा, तुझे बोला ना 10 बजे आना। तो मैंने कहा मुझे 10 बजे से नहीं, मतलब मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। बोला बच्चे मिलेंगे कल 10 बजे आना, चल चल निकल चल, ऐसे करने लगा। तभी वो मेघा बोली कट कर दो। तो मैंने बहुत मिन्नतें करी विनोद की, मुझे नहीं। फिर मेघा ने बोला कि तुम बताओ मुझे, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानने का हक रखती हूँ, ये आपने इनके बच्चों को क्यों रखा? तभी मुझे बोलता है इसको उधर भेजो तब तुम्हें बताऊंगा। तो इसने क्या सोचा, मैं हिंदी वाली हूँ और ये मलयाली को जो भी बताएगा तो सब इससे भाग जाएगा, ये गंदी बात बताऊंगा तुम्हें। तो इसने तभी रात को मेघा को पूरा केस बता दिया कि ये बच्चे 5 साल से अपनी बहन का रेप कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, इसीलिए इनके बच्चों को यहाँ पे रोका है। और बेटी को भाइयों ने प्रेग्नेंट कर दिया 6 हफ्ते की। मेरी बेटी को बोला तू 2 महीने की हो, और हमारे जो प्रेसिडेंट को मैं लेके गई थी नैना कुट्टी लेन के, वो भी गए रात में प्रेसिडेंट को नहीं बताया, रात में सिर्फ मेघा को बताया। प्रेसिडेंट को अगले दिन बताया। जब प्रेसिडेंट गया तो बोला ये भगाओ नहीं हिंदी वालों को, ये कचरा फैमिली है, अपनी बहन के साथ में इन्होंने रेप किया भाइयों ने, और बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। तभी हमारा प्रेसिडेंट भी हमारे खिलाफ हो गया। प्रेसिडेंट ने भी मेरे छोटे वाले बेटे को यहाँ मारा और बोला यहाँ से जाओ, तुम खाली करो, तुम कचरा फैमिली हो, तुम हमारे नैना कुट्टी लेन में नहीं रह सकता। जब मैंने यहाँ पे आया प्रेसिडेंट, तुम जाओ, और बोल के नैना कुट्टी लेन नहीं, तुम केरला छोड़ के जाओ यहाँ से, तुम गंदे आदमी यहाँ नहीं रहोगे। मैंने कहा हम लोग चले जाएंगे, मेरे बच्चे को आने दो, मेरे दोनों बेटे को आने दो, मेरे बच्चों को मिलने दो, हम लोग चले जाएंगे केरला छोड़ के, हम केरला में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो आने दो। नहीं, किसी ने तरस नहीं खाया। प्रेसिडेंट ने बोला नहीं जाओ तुम यहाँ से। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे बच्चे नहीं मिलने के, बच्चे मिल जाएंगे हम चले जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ने सबसे कह दिया इनसे कोई भी मतलब मत रखना, ये कचरा फैमिली है। तो सबने नैना कुट्टी लेन में हमसे, हम खा रहे न मर रहे, कुछ नहीं, किसी ने नहीं, तरस नहीं खाया। फिर हम लोग पूरी रात सोए नहीं बच्चे के लिए। फिर मेघा ने जॉन रॉल्फ उसके बारे में बताया कि ये अच्छा वकील है। हम उसके पास गए मिलने, कैसे से हमारे बच्चों को पुलिस गंदा इल्ज़ाम लगा रही है और हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो रॉल्फ हमारे बच्चों को नहीं जानता था ना, तो उसने हमसे बात भी नहीं करी, बस ऐसे ऐसे मुंडी हिलाई। हाँ, मेघा बोली ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। मैंने उसको भी 15,000 रुपये फीस दे दी। 15,000 रुपये लेने के बाद में उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैं बेल कराऊंगा तुम्हारे बच्चों की या मैं केस लड़ूंगा, ना कुछ साइन कराया, और बस अपना कार्ड निकाल के दे दिया। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन आए 12 बजे, क्योंकि 10 बजे बुलाया था ना, तो 11 बजे हम रॉल्फ वकील के पास चले गए। 10 बजे हम आए। 10 बजे आने के बाद में हम लोग ने पुलिस स्टेशन में कहा हमारे बच्चे कहाँ हैं।
हाँ, रात की तो मैं बात बताना भूल गई। जब वो मेघा को बताया ना कि भाइयों ने रेप किया है, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये इतना कह के मेघा को बता के अपनी कार से चला गया, अपनी कार से चला गया। जब भी पुलिस स्टेशन में पुलिस की गाड़ी आई, तभी मेरे दोनों बेटों को हथकड़ी, जब मेरे बेटे ने रात में 10 बजे मुझे हथकड़ी दिखाई, मैं तो पागल हो गई। अल्लाह, ये क्या कर दिया इस पुलिस ने, मेरे बच्चों को हथकड़ी लगा दी और वहां ले जाके मेरे बच्चों के खून निकलवाया इंजेक्शन से, और जने कह के नशे के इंजेक्शन लगवाए। पता नहीं किस केस में फंसा रहे थे ये मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों ने बताया मुझे, अब मम्मी मेरे इंजेक्शन लगवाए और मेरा खून भी निकाला इन्होंने, पुलिस ने वहां पे निकलवाया हॉस्पिटल में रात को। क्यों मेरे बच्चों के साथ में इतना अन्याय क्यों किया इस पुलिस ने? मेरी बेटी का रेप का मेडिकल तो कराया नहीं। मेरी बेटी का मेडिकल जो हुआ साउथ में आके जनरल हॉस्पिटल में, कितने दिन के बाद में? 5 दिन के बाद में। जबकि मेरी बेटी का मेडिकल दिल्ली पुलिस की मदद से वहीं होना चाहिए था, वहां मेडिकल नहीं कराया, वहां इन्होंने फेक मेडिकल बनवाया मेरे इधर बच्चों को बचाने के लिए। मैं तो पागल सी हो गई, ये क्या कर दिया इस पुलिस ने मेरे बच्चों को। मैं किससे करूं, किससे सिफारिश करूं? हालांकि मुझे सब लोग जानते हैं केरला में, 11 साल से हूँ, लेकिन इस मसले में कि 2 बेटी भाग गई, 2 बेटों के ऊपर इतना घिनौना इस पुलिस ने इल्जाम लगा दिया कि मेरे दोनों बेटों ने प्रेग्नेंट करा बहन को। हम समाज में निकलने के लिए भी डर रहे थे, क्योंकि एक रमशी है यहाँ का, इस प्रेसिडेंट ने इतना भड़का दिया कि वो रमशी ने भी, मैं जा रही थी, उसने मुझे पत्थर फेंक के मारा, बोला कचरा फैमिली, पो ऐसे करके भगाया मुझे। तो बाहर निकलना भी हम लोग का मुश्किल हो गया। किसने किया? ये पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने ये प्रेसिडेंट को बोला कि इतना गलत काम किया है बहनों के साथ में, भाइयों ने, कि लड़की की ब्लीडिंग बहुत हो रही है, जबकि वो ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, वो ब्लीडिंग हो रही थी पीरियड की। लेकिन इस प्रेसिडेंट को सीबी टोन ने बोला कि ये कचरा फैमिली है, लड़की की हालत इतनी सीरियस है कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, और 2 महीना बच्चा है 6 हफ्ते का। प्रेसिडेंट पूरा गुस्से में हम लोगों से कि तुम लोग कचरा हो, तुम ऐसा। ठीक है, हम क्या करें? फिर मैं पूरी रात हो गई मुझे रोते रोते। क्या के शाह, देखिए बेटा कॉल आ रही बार बार, किसकी आ रही? ले ले फोन, ले ले। तो मैं पुलिस स्टेशन में रोने लगी। मैंने, आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे बच्चों के साथ में। सीबी टोन बोला कि बच्चों को तो तुम भूल जाओ, बच्चे नहीं मिलेंगे। वो जो रात में विनोद बोल रहा था ना, वही सीबी टोन बोल रहा पुलिस स्टेशन में, बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चों को तो तुम भूल जाओ। मैंने क्या, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरी दौलत मेरे 5 बच्चे हैं और मुझे मेरे 5 बच्चे चाहिए। मुझे नहीं पता, तो बोले नहीं 5 बच्चों का तो नाम नहीं ले रहा, ये 4 बच्चों का कह रहा, 4 बच्चों को तो तुम भूल जाओ, 4 बच्चे नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारे बच्चे ने गंदा काम किया। वो पेपर मुझे फाइल दिखाया, बोला देखो तुम्हारे बच्चों ने कबूल कर लिया कि हमने अपनी बहन के साथ में गलत काम किया। मैंने कहा मैं नहीं मान सकती, मेरी कोख इतनी गंदी नहीं हो सकती कि अपनी बहन के साथ में मेरे भाई बच्चे ऐसा करेंगे। तो फिर मैंने कहा मुझे मेरे बेटों से मिलवाओ। तो फिर सीबी टोन ने मेरे बेटों को, सलाखों के पीछे मेरे बेटे दोनों खड़े थे। मैंने कहा क्या तुमने अपनी बहन के साथ में गलत काम किया बेटे? बोला नहीं मम्मी, हमने कुछ नहीं किया, ये रात भर इस पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, हमें नीचे कपड़े उतार के हमारे नीचे लिटाया, हमें मेज पे हाथ मार मार के ये कहा कि तुम्हारा पूरे केरला में पेपर लगवाएंगे कि यही वो लड़के हैं जो अपनी बहन के साथ में गलत काम करते थे, रेप किया, बहन को प्रेग्नेंट बनाया, कि तुम्हारा मीडिया में बड़ा बड़ा फोटो छपवा के पूरे केरला में छपवाएंगे। तो तब भी हमने कहा हमें आप कुछ भी कह दो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया अपनी बहन के साथ में। तो मैंने कहा बेटे ये साइन, बोला मम्मी साइन झूठ बोल के कराया है। वो बोला कि तुम्हारी बहन कल को तुम्हारे मम्मी पापा को देंगे, तो इसमें तुमने पुलिस के साथ में मदद करी ना ढूंढने में, तो तुम्हारा साइन चाहिए भाइयों का। तो ये झूठ बोल के इन्होंने हमसे साइन कराया फाइल पे। फिर मैंने कहा सर आप अच्छा नहीं कर रहे हो,
आप गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ में, मेरा पैसा खर्चा हुआ, मेरे बच्चों को तुम उल्टा फंसा रहे हो। तभी सीबी टॉन ने जो पुलिस खड़ी थी उसको ऐसे करके इशारा कर दिया। मैं जोर जोर से बोल रही थी ना, तो बोला इस लेडीज को भी पकड़ के अंदर डाल दो। तभी मैं डर गई, अगर मैं भी अंदर चली गई तो मेरे बच्चों को तो कोई निकाल लेंगे, क्यों कोई नहीं आने का, मेरे यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा अगर मुझे किसी ने भी पकड़ा तो मैं गाड़ी के नीचे आके जान दे दूंगी अपनी, मुझे कोई भी मत पकड़ना, बता रही हूँ मैं। और मैंने अपने हस्बैंड का भी हाथ पकड़ के हम रोड पे आ गए। फिर मैं 1 घंटे तक ऐसे फैला गया, अल्लाह अल्लाह कहाँ है तू, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह इस पुलिस ने क्या कर दिया मेरे साथ में, कोई तो अल्लाह अल्लाह कहाँ है तू, मेरी सुन ले अल्लाह। कोई नहीं सुनने वाला, मेरी पब्लिक जा रही आ रही, पुलिस सब देख रही। मैंने कहा तुम लोगों का अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा, एक ना एक दिन देखो तुम्हें, तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे। तुमने मेरा दुनिया उजाड़ दी, मुझे कुछ किसी ने नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे लिया है घर पे लाने के बाद में मेरे साथ में कुछ हमदर्दी नहीं हुई। फिर विनोद का फोन आता है, जब मैं यहाँ पे थी, मेरे हस्बैंड के फोन पे, बोला तुम इधर आओ, तुम्हारा 4 बच्चा तुम्हें मिलेगा, लेकिन आके पहले सर से बात करो। तभी मुझे मालूम था ये डीलिंग करेगा आप पैसे की। मैंने अपने हस्बैंड से फोन लेके और मना कर दिया इसको, हम लोग नहीं आ रहे तेरे पुलिस स्टेशन, अब नहीं आएंगे हम, बस हम नहीं आ रहे। तो बोला नहीं आओगे तो बच्चा नहीं मिलने का। मैंने गुस्से में फोन कट कर दिया। मैंने कट करने के बाद में फिर पुलिस आ गई गाड़ी भर के। इतना पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया घर पे आके, कहाँ रेप होता था, कौन से कमरे में, पूरे घर में लिखा पढ़ा, सब 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 पूरे घर में किया। मैं कह रही हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। वह नहीं ऐसा ही है, तुम लोग गंदी फैमिली हो, तुम लोग ऐसा 5 साल से ऐसा कर रहे थे। वो 2 लेडी पुलिस भी थी, वो भी मुझे कचरा, तू अच्छी माँ नहीं है, तू कचरा माँ है। मैंने क्या, आप गलत बोल रही हो, मुझे मलयालम नहीं आती तो मुझे कचरा मत बोलो। बोला नहीं तुम कचरा माँ हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। मैंने कहा तुम कचरा पुलिस हो, मैं अच्छी माँ हूँ। मैंने अपने 5 बच्चों को इतना कैसे कैसे इधर पाला, मैं अच्छी माँ हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बोला बच्चा नहीं मिलने का। मैं इतना डिप्रेशन में गई, मेरे कोई सुनने वाला नहीं। 35 दिन हो गए, बार बार फोन पुलिस उसको, रॉयल वकील को, सर हमारे बच्चे की। फिर एक हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरी मदद करी, बाकी किसी ने नहीं करी, क्योंकि सभी डरते थे पुलिस से। तो उन्होंने मुझे मेरे बेटों से मिलवाया, काकानाड ले जाके। बेचारों ने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। फिर 2 दिन के बाद में मेरा बेटे को, छोटे वाले बेटे को ये वहाँ लेके गए 2 बार पुलिस स्टेशन। उसको मलयालम आती थी, हम लोग को नहीं आती। मेरे बेटे ने कहा वो मेरे भाई का जो फ़ोन है, वो मेरे भाई का फ़ोन दो, वो हमारे भाई का फ़ोन बिजनेस का फ़ोन है, हम लोग के पास खाने को भी पैसे नहीं है, हम लोग वो फ़ोन पे पैसा पार्टी से मांगेंगे। तो तभी वो पुलिस बोलती है दोबारा अगर आया ना तो तुझे भी अंदर कर देंगे। उसी टाइम उसने, मेरा बेटा तो इधर आ गया फ़ोन लेके। 2 दिन के बाद में इन्होंने मेरे छोटे वाले बेटे का भी नाम डाल दिया कि ये भी 2 महीने से अपनी बहन के साथ में गंदा काम कर रहा था। तो जो हमारे पड़ोसी थे और मेगा, उन्होंने कोर्ट में देखा तो बोले कोर्ट में आया है कि शारिक भी 2 महीने से अपनी बहन के साथ में गलत काम कर रहा था, यानी कि शारिक पे भी पोस्को केस लगा दिया इन्होंने। तो शारिक छोटा है तो इसको 15 साल का है, तो इसको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जा सकती, लेकिन कभी भी लेके जा सकती है, तो इसकी जमानत करा लो। अब हमारा घर नहीं है यहाँ पे, हम किससे कहें जमानत को, कोई नहीं। और ये फिर इतना गंदा केस लगा दिया इन्होंने, पोस्को केस। तो कोई भी हमें पोस्को केस में जमानत के लिए कागज नहीं देगा। लेकिन फिर भी वो
जैसे कैसे करके हमने वो जमानत अपने बेटे की कराई, छोटे वाले बेटे की। केस उस पर भी लग गया, पोस्को केस। चलता रहा, कोई हमसे मतलब वास्ता कुछ नहीं। मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैं जब रात को सोती थी तो मेरी चीखें निकलती थी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी, क्योंकि जब मेरा बेटा रात को आता था 2 बजे 3 बजे बाहर से, बड़ा वाला बेटा, तो मुझे आवाज़ देता था, मम्मी मम्मी गेट खोलो मम्मी। और मेरे बच्चे भी सब अंदर से आवाज़ देते थे, बेटी बेटी सब। तो मेरे कान में आवाज़ आती थी जब मैं सोती थी, मम्मी मम्मी। हाँ मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जब मैं हाँ खोलूँ तो मेरा एक भी बच्चा नहीं। मैं बहुत परेशान। मेरा बेटा, मुझे जो छोटा वाला बेटा है वो मेरी कोली भरता था, मम्मी आप ऐसे मत रो, मम्मी आपको ये कंप्लेन करके पागल खाने में पहुंचा देंगे, मम्मी फिर हमारा कोई भी नहीं रहेगा, मम्मी आप मत रो। आप ऐसे चीखें निकलती हैं तो ये आपको पागल बोल देंगे कि इसकी मम्मी पागल हो गई है, मम्मी आप मत रो प्लीज़, मम्मी मत रो।